हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल सिकड़िया में। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 8 का साइंस। तो देखिए, साइंस में हम लोग 3 भाग में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं फिजिक्स, एक पढ़ते हैं केमिस्ट्री और एक पढ़ते हैं बायो। ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो लाए हैं, तो हम लोग बायो से लाए हैं। क्या से लाए हैं? बायो से। ठीक है। तो आपका जो है बायो, आपका बायो से सिलेबस है। तो देखिए, बायो का आपका सिलेबस क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, बायो का सिलेबस आपका क्या क्या है। तो पहला आप लोग को पढ़ना है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। और सेकंड में क्या पढ़ना है? सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। उसके बाद थर्ड है जैव विविधता का संरक्षण। कोशिका संरचना 9th में भी पढ़ना और 8 में भी आप लोग को पढ़ना है। फिर जंतुओं में प्रजनन, ये भी पढ़ना है आप लोग का किशोरावस्था की ओर। मतलब किशोरावस्था कब स्टार्ट होता है? विकास मतलब हमारे शरीर में, हम लोग के शरीर में। तो उसके बारे में हम लोग, यही आप लोग का बायो तरफ से है। ठीक है। उसके बाद हम लोग, तो देखिए, पहला आपको बोलता है कि फसल उत्पादन, मतलब पहले फसल के बारे में जानेंगे, फिर उत्पादन करेंगे और प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं। तब पहला चैप्टर हम लोग चलते हैं। तो हम लोग के पढ़ना है क्या? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तब फसल उत्पादन एवं प्रबंध कहने के अर्थ क्या है, बात समझिएगा। तब फसल उत्पादन एवं प्रबंध जो है, इसमें कृषि के हिस्सा से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, फसल है तो पहला हम लोग फसल के बारे में समझेंगे। तो देखिए, हम लोग फसल किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं। तो देखिए, तब फसल कभी भी ये नहीं होता है कि मतलब अनेकों प्रकार की खेती कीजिए उसको हम लोग फसल कहेंगे, नहीं। देखिए, डिफाइन क्या बोलता है? जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर, मतलब कोई स्थान है, बड़ा स्थान है, मान लीजिए इसमें केवल धान की खेती की जा रही है। क्या क्या खेती की जा रही है? धान के। केवल मान लीजिए इस खेत है तो यहाँ पर केवल गेहूं के, मतलब बड़े पैमाने पर, मतलब बड़े बड़े एकड़ बीघा में खेती की जा रही है, केवल धान के, केवल गेहूं की खेती की जा रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। जैसे अनाज में आ जाएगा चावल, आ जाएगा धान, गेहूं, इस प्रकार से आप लोग का हो जाएगा दलहन, मतलब सरसों राई जो होता है, गेहूं हो जाएगा तिलहन। इस प्रकार से हम लोग बड़े बड़े मतलब खेती जो करेंगे, एक प्रकार के, एक किस्म के करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग फसल कहते हैं। ठीक है, फसल कहते हैं। आइए उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो आगे क्या बोलता है कि भारत में फसलों के आधार पर, मतलब भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर के भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। देखिए, पहला जो बोलता है, पहला यहाँ पर देखिए, पहला जो बोलता है खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। तो देखिए, बात समझिएगा, खरीफ फसल क्या होता है और रबी फसल क्या होता है। तो यहाँ पर समझिए, खरीफ फसल को क्या बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, या मौसम के आधार पर भी 2 वर्गों में। तो खरीफ फसल जो होता है, वैसा फसल जिसे वर्षा ऋतु, मतलब बरसात के टाइम में जून से सितंबर के बीच जो भी रोपा या बोया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आप लोग का? धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, धान समझते हैं, मक्का हो जाएगा, सोयाबीन, उसके बाद मूंगफली है, उसके बाद कपास है, इत्यादि हम लोग इतने बारे में पढ़ेंगे। यह सब क्या है आप लोग का? खरीफ फसल है। ठीक है। उसके बाद सेकंड आइए हम लोग देखते हैं रबी फसल। किसके बारे में? रबी फसल के बारे में। तो देखिए, रबी फसल क्या बोलता है कि रबी फसल वैसा फसल जिसे शीत ऋतु, मतलब जो अभी मौसम चल रहा है, शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है, मतलब उगाई जाती है, मतलब फसल जो भी हम लोग करेंगे अक्टूबर से मार्च के बीच, शीत ऋतु मतलब ठंडा के मौसम में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रबी फसल कहलाती है। जैसे गेहूं की खेती हम लोग क्या में करते हैं? शीत ऋतु में। चना की खेती, मटर की खेती, सरसों मतलब जिससे हम लोग की तेल प्राप्ति होती है, अलसी की खेती, ये सब जो भी हम लोग करते हैं, यह सब कौन सी फसल है? रबी फसल है।
देखिए अब पूछा जाएगा कि आलू आपकी कौन सी मौसम में की जाती है, तो आलू आप लोग कमेंट में बताइएगा। आलू कौन सी मौसम में, मतलब कौन सी फसल है, मतलब रबी फसल है या खरीफ फसल है, आप लोग सोचकर इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गेहूं, चना, लेकिन आलू बताइएगा कमेंट में कि कौन सा फसल है। अभी यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे किसके बारे में, कृषि पद्धतियाँ के बारे में चलेंगे। किसके बारे में, कृषि पद्धतियाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग कृषि पद्धतियाँ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कृषि पद्धतियाँ क्या है, बात समझिएगा। यहाँ पर हम लोग देखिए कृषि पद्धतियाँ में क्या क्या आता है। देखिए फसल उगाने के हेतु किसानों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख क्रियाकलाप, जो पहला पहला काम क्या करना है, मिट्टी को तैयार करना है। सेकंड, रोपने का काम करना है, उसी को बुआई बोलते हैं। उसी को फिर खाद एवं उर्वरक देना, फिर उसके बाद रोपने के बाद हम लोग खाद उर्वरक जो भी, उसके बाद सिंचाई करते हैं। खरपतवार में सुरक्षा, मतलब कीटनाशक लग जाता है उसको छिड़काव करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कटाई करते हैं। उसके बाद भंडारण, मतलब एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। तो आइए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मिट्टी तैयार करने के बारे में। तो देखिए मिट्टी तैयार करने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए मिट्टी के तैयार करने के लिए क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है मिट्टी तैयार करना। इसमें मिट्टी को जुताई के द्वारा, मतलब हम लोग जुताई भी करते हैं, जुताई करने उल्टा पलटा जाता है मिट्टी को कल्टीवेटर द्वारा। कल्टीवेटर समझते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है लोहा का, उसी को हम लोग कल्टीवेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर। या कुदारी द्वारा, क्या द्वारा, कुदारी से। अब जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं जा सकता है, वहाँ से कुदारी से हम लोग वो मट्टी को उलट पलट करने की काम करते हैं, उसी को जुताई बोलते हैं। वहाँ तक हो गया। या बैलों के द्वारा जो लगा रहता है उसमें लोहा के पतला, उससे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग खेतों को, मिट्टी को उल्टा पलटा मिट्टी को तैयार करते हैं, ताकि मिट्टी में उपस्थित हानिकारक कीट समाप्त हो जाए। जिससे मिट्टी में जो भी हानिकारक कीट रहता है, मतलब कीड़े मकोड़े, समाप्त हो जाए धूप से, ठीक है। धूप लगेगा जिससे छोटा मोटा सूक्ष्म जीव रहेगा, उससे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो जाए। मिट्टी में नीचे तक हवा प्रवेश प्रवेश हो सके। मिट्टी में इससे क्या हो कि हवा तक, नीचे तक हवा प्रवेश हो सके। मिट्टी पोली हो जाए, मतलब पोली कहने का अर्थ, मतलब नमी आ जाए। क्या आ जाए, नमी आ जाए। पोली कहने का अर्थ है कि नमी, मतलब उसमें गिल्ला टाइप के हो जाए। इसीलिए हम लोग मिट्टी को उलट पलट कर देते हैं जाए, जिससे पौधों की जड़ों को नीचे तक जाने में कोई परेशानी ना हो। मतलब मिट्टी को, मतलब जो भी उलट पलट हम लोग ढीला कर देंगे मिट्टी को, तो उससे जो भी जड़ रहेगा तो इसमें अंदर जाने में कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार से मिट्टी के जड़ बढ़िया मजबूत रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई परेशानी ना होता था। पोली मिट्टी में सूक्ष्म जीव एवं केंचुओं को वृद्धि करने में आसानी होती है। इस प्रकार से जो गिल्ला टाइप की मिट्टी रहेगा, तो उस प्रकार से केंचुआ समझते हैं ना, जो होता है पतला टाइप के, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंचुआ। तो उसी जो रहेगा हमारे खेत में केंचुआ के वृद्धि रहेगा, उससे हम लोग को क्या रहता है, फायदा ही रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब हमारे खेत अच्छा रहेगा। उसके बाद आइए हम लोग अब पढ़ते हैं जुताई। मतलब जुताई किसे कहते हैं, पूछेगा जुताई किसे कहते हैं। तब मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद बोलता है क्या, यहाँ पर देखिए कि पहले, नीचे है, पहले यह जानवरों पर हल लगाकर या कुदाली से किया जाता था, किंतु अब यह काम ट्रैक्टर की मदद से, कल्टीवेटर बताए थे ना कि कल्टीवेटर जो लोहा के लगा रहता है, हर टाइप की इस प्रकार से बना रहता है, इस प्रकार से सब में। यहाँ पर ट्रैक्टर के मतलब इस प्रकार से रहता है बना हुआ, इसको ये पीछे की ओर जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर। फिर यहाँ पर
बैलों के द्वारा ट्रैक्टर, मतलब इस प्रकार से जिस तरह से विकास होते गया उस प्रकार से काम आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो यहाँ क्लास 8 के बायो था। ठीक है, इसका सिलेबस के बारे में बताया गया है और बायो का स्टार्टिंग आपको वीडियो बताया गया है। आप लोग नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट में डाला हुआ देख लीजिएगा। थैंक्स।